So skeletal system is a framework of body made up of bone and cartilage. बोन्स और कार्टिलेज का बना हुआ ढांचा है। द फ्रेमवर्क इज नथिंग, इट इज ढांचा। हमारी बॉडी इसी ढांचे पे बनी हुई एंड दैट फ्रेमवर्क इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज। सो हम लोगों ने बोन्स और कार्टिलेज को डिटेल में टिश्यू सिस्टम में पढ़ रखा है एंड दैट्स व्हाई हम लोगों ने बोला था कि बोन्स आर द कनेक्टिव टिश्यूज, बोन्स आर द कनेक्टिव टिश्यूज। और ये वो कनेक्टिव टिश्यू हैं जो बने हुए हैं कुछ मटेरियल से, इनके बारे में आपको आइडिया लगाना चाहिए। बोन्स बनी हुई हैं बेटा ऑस्सीन नाम के ऑर्गेनिक मटेरियल से। ऑस्सीन नाम का इनमें एक ऑर्गेनिक मटेरियल है और साथ में बोन्स में प्रेजेंट है एपेटाइट सॉल्ट। And these apatite salt are made up of calcium carbonate and phosphate. कैल्शियम का बना होने की वजह से they are the hardest और one of the hard connective tissue. आपकी बॉडी में ये हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है और इनके साथ एक बात जाती है, दे आर नॉन प्लायबल। इन्हें दबाया नहीं जा सकता, अगर आप इन्हें दबाने की कोशिश करोगे तो ये दबेंगे नहीं। So bones are the hard, non-pliable connective tissue made up of oscine. Oscine नाम का मटेरियल है जिसे हम लोग ऑर्गेनिक मटेरियल बोलते हैं, and also by the salt known as apatite salt, calcium carbonate and phosphate. एक कॉन्सेप्ट दिमाग में लगा लो, जब जब आपकी बॉडी में कहीं पर भी कैल्शियम डिपॉजिट होगी स्ट्रक्चर हार्ड होते जाएंगे। इवन किडनी का स्टोन मैंने अभी पढ़ाया था, इट वाज अ कैल्शियम ऑक्सलेट। इवन आपके दांत में कैल्शियम है, इट इज हार्ड। आपको मालूम है जैसे जैसे कैल्शियम डिपोजिशन होगा हार्डनिंग बढ़ती है एंड इट्स नॉट प्लायबल, इसे दबाया नहीं जा सकता। बोलते हैं अगर ह्यूमन बॉडी की बात की जाए तो हम में लगभग 206 हड्डियां हैं जो अलग अलग तरीके से हमारी बॉडी में बोन्स हमारे फ्रेमवर्क को बनाती। तो फ्रेमवर्क को बनाने के लिए 206 हड्डियां हैं। इसके अलावा आपके पास बोन के साथ साथ कार्टिलेज भी प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट इज कार्टिलेज। कई बार बच्चे पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कार्टिलेज एंड बोन। कार्टिलेज आर मेड अप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, दीज आर द हार्ड कनेक्टिव टिश्यू, दीज आर द डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड मेड अप ऑफ फाइबर्स, बहुत सारे फाइबर्स हैं। और याद रखना कार्टिलेज आर प्लायबल। क्या बेटा? प्लायबल। अगर आप कार्टिलेज को दबाने की कोशिश करोगे तो वो दब जाएंगे, लेकिन बोन्स दबती नहीं। तो कार्टिलेज दे आर प्लायबल डेंस कनेक्टिव टिश्यू। एक और बात जो आपको याद रखनी है, जैसे बोन में पाया जाता है ऑस्सीन, कार्टिलेज में पाया जाता है कॉन्ड्रिन। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है कॉन्ड्रिन। यहां पर पाया जाएगा ऑस्सीन, यहां पाया जाएगा कॉन्ड्रिन। कॉन्ड्रिन के अलावा दे हैव द कोलेजन फाइबर। और हम सब लोगों को ये बात याद रखनी चाहिए, मैं 3 बार बोल रहा हूं, आप भूल जाओगे। कोलेजन फाइबर आर इन इलास्टिक, इलास्टिक इन इलास्टिक, दे आर इन इलास्टिक, इन्हें स्ट्रेच नहीं किया जा सकता और इसीलिए इनकी हार्डनिंग इलास्टिक फाइबर से थोड़ी ज्यादा होती। तो हमारे कार्टिलेज और बोन मिलकर के हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क बना रहे हैं और बॉडी का फ्रेमवर्क बना है, इसी को हम लोग स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं। इट इज जस्ट फॉर आपको केवल इंफॉर्मेशन क्लास के लिए रखा गया है और इसमें कोई भी हंसने मजाक करने से टाइम वेस्ट होगा और हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे हमारा टाइम वेस्ट हो, ताकि हम लोग शाम की क्लास को ऑफ रख सकें और आप तैयारी कर पाओ अपने पेपर का। मैं अभी इसको खत्म करके आपको घर भेजता हूँ। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, टाइम तब लगता है जब हम वेस्ट ज्यादा करते हैं। तो अगर आराम आराम से पढ़ते जाएंगे तो 1.5 से 2 पौने 2 घंटे का टॉपिक है, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए
तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज स्केलेटल सिस्टम, बता पाओगे? इट इज अ फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी मेड अप ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज। जरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि क्या क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि बोन्स क्या है और कार्टिलेज क्या है, डिफरेंस बताओ, बता पाओगे? एक हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है, एक डेंस, एक प्लायबल है और एक नॉन प्लायबल। एक में कोलेजन फाइबर की वजह से हार्डनेस है, एक में कैल्शियम सॉल्ट की वजह से। कैल्शियम सॉल्ट की वजह से किसमें? बोन्स। और एक में बेटा कोलेजन की वजह से कार्टिलेज। कितनी हड्डियां हैं? 206। और 206 हड्डियों से मिलकर के हमारा एक स्केलेटल सिस्टम बना है। तो इसीलिए इस स्केलेटल सिस्टम को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। सो स्केलेटल सिस्टम इट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। प्लीज इसे ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। और वो भी स्केलेटल सिस्टम जो हमारा बोन पोर्शन है, बोनी पोर्शन है, उस पोर्शन को हम लोगों ने दो पार्ट में बांटा है। वन इज नोन एज एक्सियल स्केलेटन, बहुत आसान है, हुआ हम लोग बनाते हैं इसे, बहुत आसान है। और दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन बोलते हैं बॉडी की मेन एक्सिस पर, बॉडी की मेन एक्सिस के अलोंग जितनी भी बोन पड़ेंगी, मेन एक्सिस जो वर्टिब्रल कॉलम की तरफ से जाती है, उस मेन एक्सिस के अलोंग जितनी भी बोन्स आएंगी, दोज बोन्स आर नोन एज एक्सियल स्केलेटन। बोलो। और जो अपेंडेजेस होंगे, फिर से बोलो। ये शब्द हमने आर्थ्रोपोडा में पढ़ा था। किसमें? आर्थ्रो। जॉइंटेड अपेंडेजेस। अपेंडेजेस इज समथिंग which is originate from the your axis। आपकी एक्सिस से जो चीज निकले, ओरिजिन हो जाए, उसे अपेंडेज बोलते हैं। हाथ क्या है? ये हाथ क्या है? पैर क्या है? पैर क्या है? अपेंडेज। तो मेन एक्सिस में पड़ा हुआ इट इज एक्सियल, और अगर कोई अपेंडेजेस है तो अपेंडिकुलर। बोलो कैसा बेटा? अपेंडिकुलर। तो बताओ किस प्रकार का स्केलेटन है? दो। एक कौन? एक्सियल, दूसरा अपेंडिकुलर। नितिन इधर आओ, नितिन आओ, ये पकड़ो, हाथ पकड़ो सर। आओ भाई हितेन बाबू, ये पैर पकड़ो, पकड़ो, इधर पकड़ो। हमने कहा था हंसेंगे नहीं आप, इसको पकड़ो। सी, अब आपकी बॉडी की मेन एक्सिस देखिएगा। यस, जो दिखेगा वही आएगा, वरना आप लोग रट्टा मारते रहोगे। ये क्या है? स्कल। बोलो स्कल। ये क्या? हाँ, ये क्या है? हाँ, पक्का। ये क्या है? ये क्या है? बस ये एक्सिस, क्योंकि ये अपेंडेजेस है, ये अपेंडेजेस है, ये अपेंडेजेस है, ये अपेंडेजेस है, और इनको बनाने वाले ये गर्डल है। क्या है? फिर से बोलो। ये क्या है? गर्डल। ये क्या है? ये क्या है? गर्डल। तो गर्डल पोर्शन अपेंडेजेस में जाता है। गर्डल पोर्शन अपेंडेजेस में जाता है। तो बताओ मेन एक्सिस में क्या क्या है? बोलो। स्कल, स्टर्नम। बोलो स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स। आपकी बॉडी का हर वो पार्ट जो दाया और बाया भाग में डिवाइड किया जा सकता है। किसमें? लगभग हर वो पार्ट, पूरा की लगभग हर वो पार्ट जो दाएं और बाएं हिस्से में डिवाइड किया जा सकता है, वो अपेंडिकुलर है। बोलो क्या है? अपेंडिकुलर। दाया हाथ, दाया पैर, बाया पैर, ओके, दाई गर्दन, बाई गर्दन, दाया कंधा, बाया कंधा। याद रखना, इसमें रिब्स नहीं आती। आप बोल सकते हो दाई रिब्स, बाई रिब्स, दाएं और बाएं में डिवाइड की जा सकती हैं, फिर भी ये अपेंडिकुलर एक्सिस का पार्ट नहीं है। किसका पार्ट है? एक्सियल। तो बॉडी की मेन एक्सिस पर पाई जाने वाली सारी बोन्स ये कैसा स्केलेटन बनाएंगी? एक्सियल स्केलेटन। फिर से बोलो। तो मैंने बिना रट्टा मारे मुझे बताओ कितने प्रकार के होंगे? 4। बोलो कौन कौन? बोलोगे तभी आएगा। स्कल, स्कल के बाद स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम। 4 चीजें हैं, याद रहेगा। अब देखना, 4 लिम्ब। बोलो। हार्ट,
इस तरफ 4। एक्सियल स्केलेटन में कितने हेडिंग्स? 4। और अपेंडिकुलर में 4। पक्का? चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम भी। अभी थोड़ी देर आप इंटरेस्ट वहीं पर इंतजार करो, मैं फिर बुलाऊंगा। चलो जाओ। यस, ओके। अरे लेट नहीं गया था, सम्मान से देखो, तुम्हें कुछ पढ़ा रहे, अपनी जिंदगी आहूत कर दिया भाइयों बहनों। यस, तो बताइए आपकी बॉडी में स्केलेटन कितने प्रकार के? 2। एक कौन? एक्सियल, दूसरा अपेंडिकुलर। रटने की जरूरत नहीं। एक्सियल स्केलेटन प्रेजेंट along the axis of longitudinal axis of body। आपकी longitudinal axis of body के along अगर कोई स्केलेटन है, it is known as axial skeleton। 4 मुख्य कंपोनेंट है। वन इज स्कल, दूसरा है स्टर्नम, दैट इज ऑल्सो नोन एज चेस्ट बोन। तीसरा है वर्टिब्रल कॉलम, और चौथा है रिब्स। ये 4 मुख्य प्रकार के कंपोनेंट्स हैं एक्सियल स्केलेटन के। अपेंडिकुलर स्केलेटन के भी 4 मुख्य प्रकार के कंपोनेंट है। पहला, इट इज कंधे वाला गर्डल, इट इज नोन एज पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल इज ऑल्सो नोन एज शोल्डर गर्डल। वन इज पेक्टोरल गर्डल। दूसरा है पेक्टोरल गर्डल से जुड़े हुए 4 लिम्स। तीसरा है बेटा पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल इज ऑल्सो नोन एज हिप गर्डल। और पेल्विक गर्डल से जुड़े हुए स्ट्रक्चर इट इज नोन एज हाइंड लिम्ब। बस इसी में 206 हड्डियां गिननी है हम लोग को, और हम लोग गिन डालेंगे, चिंता मत करो। 206 हड्डियां। फिलहाल आपको 10-12 हड्डियों के नाम पहले से आते होंगे, लेकिन इस लेक्चर को खत्म करते करते हम लोग उन हड्डियों के नाम को की संख्या को जानने की संख्या को बढ़ाएंगे, और देखना कितनी आसानी से आता जाएगा। हमें आता जाएगा क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट तरीके से पढ़ेंगे। तो बताओ, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितने कितने कंपोनेंट? 4 और 4। पट्टा मारने की जरूरत नहीं, वहां पर 4 कौन? स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स, और वहां पर वेरी गुड। बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन में टोटल बोन है 80 बोन्स, 80 बोन पाए जाते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स हैं, जिनका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से है। स्कल में 28 + 1, क्योंकि आपकी बुक 28 लिखती है इसलिए मैं 28 लिखता हूं, अदरवाइज मैं 29 लिखता। 28 के साथ एक हायोइड बोन, बोलो कौन? तो ये जो एक और लिखी है इसका नाम है हायोइड बोन, और इसी बोन से टंग निकली थी, याद आया आपको? टंग मतलब जीभ। तो 28 खोपड़ी में और 1 जीभ वाली बोन, दैट इज 28 + 1। स्टर्नम आपके पास 1 है, गिनो। 28, 1, 29 और 1, 30। वर्टिब्रल कॉलम आपके पास 26 है, पेयर की 26। तो रिब्स है 12 पेयर, और जिसका मतलब है 24। अब गिन लो, 24 और 26, 50। 50, 51, 52 और 28, 80। ये हड्डियां हैं आपकी बॉडी में एक्सियल स्केलेटन में। इसके बाद पेक्टोरल गर्डल में 2 दाहिनी तरफ, 2 बाईं तरफ। तो कितने पेयर हैं? 1 पेयर, और 1 पेयर में कितनी बोन? 4। 2 बोन इस तरफ, 2 बोन इस तरफ।
तो एक पेक्टोरल गर्डल में राइट साइड में 2 बोन और लेफ्ट साइड में भी 2 बोन, तो टोटल बोन हो गई 4, यानी कंधे में दोनों तरफ 2-2 बोन, टोटल हो गई 4 गर्डल में। 4 लिम्स में 30 बोन, दाहिने हाथ में 30, बाएं हाथ में 30, ओके, टोटल कितनी हो गई 7, तो 30 गुणे 2 बराबर 7, क्योंकि 4 लिम्ब आपके पास 2 हैं। पेल्विक गर्डल में 2 बोन, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में, राइट साइड में एक, लेफ्ट साइड में एक, तो टोटल 2 बोन, ओके, 2 बोन हो गई। और हाइंड लिम्ब में अगेन 30, तो 30 गुणे 2 दैट इज 60, चलो गिनो, 60 और 60 120 और 2 122 और 4 126, 126 bones. So this is how 80 plus 126 bones are there, और जो कुल मिलाकर 206 हड्डियों का कैलकुलेशन आपकी बॉडी में रखते हैं। ये 206 हड्डियां हैं जो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इनमें से हर एक हड्डी का कुछ ना कुछ आइडिया बुक ने दिया है, बहुत सारा नहीं लेकिन कुछ ना कुछ, ताकि जब तुम एमबीबीएस करने जाओ तो तुम्हें एक आधी हड्डियों के नाम मालूम हो। यस, जल्दी बोलो। एक्सियल स्केलेटन में कितने कंपोनेंट? 4। अपेंडिकुलर में 4। पहले कंपोनेंट पकड़ोगे तभी आएगा। कौन कौन सा कंपोनेंट? स्कल, स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स। अब बताओ स्कल में 28 प्लस, क्योंकि वो ना तो स्कल में माना जा रहा ना वर्टिब्री में माना जा रहा, तो कहां लिया जाए? तो स्कल के बेस में मानते हैं। हायोइड बोलो। अगर आप एमबीबीएस में करने जाओगे तो 29 पढ़ाई जाएंगे, एनसीईआरटी 28 पढ़ा रही, तो हम एनसीईआरटी वाली बात लगाएं। तुमसे पूछा जाए स्कल में कितना, तुम बोलो 28, एनसीईआरटी ऐसे ही बोलती। एक कौन? हायोइड। स्टर्नम 8, वर्टिब्रल कॉलम 26, रिब्स 24, 12 पेयर का मतलब 24, 12 दाहिनी तरफ, 12 बाएं। चलो पेक्टोरल गर्डल में 2 दाहिना 2 बाएं, मैं गिनाऊंगा कौन कौन सी 2 दाहिनी और 2 बाएं। ओके, 4 लिम्ब 30, 30, 30 और 30 60, 2 और 2 4, अच्छा 30 और 30 60, 1 और 1 2, तो 3 चौके 12, 30 30 30 30, 120, 22 24 25 26, कितनी? 126, और ये कितनी? 80, टोटल 206। वैसे भी आपको पहले से आता था, हटा रहा हूं। अब एक एक बोन उठाते हैं। सबसे पहले स्कल। स्कल हिंदी में बोलते हैं खोपड़ी। यस, प्लीज मजाक मत करना, क्योंकि कई बार आप लोग इस शब्द को मजाक के तरीके से लेते हैं। हिंदी में बोलते हैं खोपड़ी, दैट इज नोन एज स्कल। स्कल इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ध्यान सुनना। वन इज नोन एज ब्रेन बॉक्स, also known as cranium. Ear ossicle, कान की बोन, and facial bone, फेस की बोन, facial bones। आसान है। अगर आप अच्छे तरीके से पूरी स्कल को देखोगे, पूरा स्कल स्टार्ट फ्रॉम हियर टू हियर, देखो ध्यान से, ये पूरा स्कल है आपका दिस, बट ये ब्रेन नहीं बनाता, फेस बनाता है। ये ब्रेन नहीं बनाता, फेस बनाता है। ये ब्रेन नहीं बनाता, फेस बनाता है। नोज ब्रेन नहीं बनाती, फेस बनाता। तो ये रीजन कौन सा है? फेसियल। पर जो ब्रेन को कवर कर रहा, दिस इज क्रेनियम। क्रेनियम। और जो कान की बोन है, अब कान तो यहाँ है नहीं, तो दिखेगा नहीं, और ये रियल स्केलेटन भी नहीं है जो दिख जाए, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो अब आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, आपके पास पूरे स्कल में क्या है? पहले तो फेस है, क्या है? जिसपे आप इतना गुमान करते हो, ऐसा दिखता है, समझे राजन? चाहे जितना हेयर बैंड लगाओ,
ऐसे ही जाएगा एक दिन सरसैया घाट। हमारा भी इस दुनिया में जो भी है सबका साथ ऐसे ही जाएगा। हाँ, हमारा तुम पहले करवाओ, और जिस दिन हम गए तो छोड़ने भी नहीं आओगे कि कहां जलाए जा रहे सर, आओगे मतलब तुम चाहते हो। ठाकुर साहब अचानक आज अवतरित हो गए, लड्डू बंटवाए, जब मन आया तब आ गए, जब मन आया नहीं आए, और तुम नहीं रहे तो यहां पर बताओ पूरा इनडिसिप्लिन हो गया। तुम रहते हो तो कम से कम वो इलाका हमको सुरक्षित लगता है। ऐसा कैसे जिंदगी चल रही है? क्या हाल चाल है चित्रकूट के? सही है? अच्छा, खैर कोई बात नहीं। ये देखो स्कल है, बोलो क्या स्कल, आगे फेस, और जो ब्रेन को कवर करे दैट इज ब्रेन बॉक्स। फिर से बोलो। तो सर ये फेस है, सर चेहरा धुल है, चेहरा यहां से शुरू नहीं होगा, जब तक बाल है तब तक चेहरा यहां से शुरू। मेरा चेहरा काफी दूर से, यहां से मैं दिखा दें, तुम्हारी इच्छाएं बड़ी वाइड है यार। बेटा हम तुम्हारे पापा है, ये दिखा दीजिए, लो दिखा दिया, ऐसे नहीं चलेगा। बहुत एक्सपीरियंस है, तुम क्या चाहते हो? ये बताओ खोपड़ी है? हम बताओ स्कल। हाँ स्कल नहीं है, क्रेनियम, बोलो क्रेनियम। दिस इज फेस, हाँ, और ये ईयर। पक्का? चलो अब इनको 3 पार्ट में डिवाइड करके एक एक करके पढ़ना है, और इनके बारे में जो भी काम हो सकता। भैया प्रभु ब्रेन बॉक्स, क्रेनियम, टोटल 8 बोन, ईयर ऑसिकल 3 बोन इन ईच ईयर। तो कान कितने हैं? 6, 3 दूनी 6, और फेशियल बोन में 14। तो 8, 6, 14 और 14 28, 14 + 14 28। ये 28 बोन का लेखा जोखा। अभी एक हाइड्रॉइड बची है, वो पढ़ा देंगे। सो ब्रेन बॉक्स की बोन्स पहले लिखेंगे, फिर समझेंगे, समझा भी देंगे। 8 बोन के नाम लिखेंगे, जरूरी नहीं है, आउट ऑफ कोर्स है ये। जिसका मन ना हो 5 मिनट बर्बाद समझ ले कि सर ने कर दिए, और उसके बाद मुझे माफ कर दे, पर सुन लो, एक बात सुनना जरूरी होता है। बड़ा बड़ा लिखेंगे बेटा। पहली बोन है फ्रंटल, जो कि सिंगल बोन है, एक बोन है। पीछे वाली बोन है ऑसिपिटल, ये भी सिंगल बोन है, अकेली। 2 बोन है पैराइटल, ये दाई और बाई है, पैराइटल है। इसके बाद फ्रंटल, ऑसिपिटल, पैराइटल के अलावा टेम्पोरल बोन है, ये भी 2 है। एक स्फिनॉइड है, और एक इथमॉइड है। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनकी पोजीशन, ये बहुत अच्छा नहीं है। अपनी बॉडी सबसे अच्छी होती है, ये मैं पहली बार यूज कर रहा हूं, अदरवाइज मुझे यूज नहीं करना। मैं अभी आपकी बॉडी में सब दिखाऊंगा। जो माथा है, फ्रंटल, ये वाला फ्रंटल। जो ये बोन है ऑसिपिटल, चलो ये वाली ऑसिपिटल, ओके। जो साइड में 2 है पैराइटल, फिर से बोलो पैराइटल, बोलो पैराइटल। और जो कान के ऊपर है टेम्पोरल, कान को टेम्पल बोलते हैं, बोलते टेम्पल, तो टेम्पल के ऊपर टेम्पोरल। चलो बोलो, ये वाला फ्रंटल, ये वाला पैराइटल, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, पक्का? ये वाला ऑसिपिटल। अब
बक्सा चारों तरफ से बंद है। सोचो बक्से के बारे में सोचो। बक्से का ऊपरी पोर्शन पैराइटल, बक्से का साइड टेम्पोरा, बक्से का पीछा, बक्से का आगा, तो फिर नीचे सर बक्सा, बक्सा समझते हो? बक्सा एक क्यूबॉइड है, क्यूब है या क्यूबॉइड है, तो यहां पर नीचे भी तलटी तो होगी। तो दो बोन, एक स्फिनॉइड इधर से गई और इधर निकली, इधर से गई इधर निकली। स्फिनॉइड और इथमॉइड। तो बक्सा चारों तरफ से बंद है। सोचो बक्से के बारे में सोचो। बक्से का ऊपरी पोर्शन, अब इनकी एक स्फिनॉइड है और एक इथमॉइड है। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनकी पोजीशन, ये बहुत अच्छा नहीं है। अपनी बॉडी सबसे अच्छी होती है। ये मैं पहली बार यूज कर रहा हूं, अदरवाइज मुझे यूज नहीं करना है। मैं अभी आपकी बॉडी में सब दिखाऊंगा। जो माथा है, फ्रंटल, ये वाला फ्रंटल, जो ये बोन है ऑसिपिटल, चलो ये वाली ऑसिपिटल, ओके। जो साइड में दो है पैराइटल, फिर से बोलो पैराइटल, बोलो पैराइटल। और जो कान के ऊपर है टेम्पोरल, कान को टेम्पल बोलते हैं, बोलते टेम्पल, तो टेम्पल के ऊपर टेम्पोरल, चलो बोलो ये वाला फ्रंटल, ये वाला पैराइटल, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, पक्का, ये वाला ऑसिपिटल। अब बक्सा चारों तरफ से बंद है। सोचो बक्से के बारे में सोचो। बक्से का ऊपरी पोर्शन पैराइटल, बक्से का साइड टेम्पोरा, बक्से का पीछा, बक्से का आगा, तो फिर नीचे सर बक्सा, बक्सा समझते हो? बक्सा एक क्यूबॉइड है, क्यूब है या क्यूबॉइड है, तो यहां पर नीचे भी तलटी तो होगी। तो दो बोन, एक स्फिनॉइड इधर से गई और इधर निकली, इधर से गई इधर निकली, स्फिनॉइड और इथमॉइड। तो बक्सा बंद नहीं आया, आया? बोलो ये कितना? एक ऑसिपिटल, एक पैराइटल, टेम्पोरल, आगे बंद, पीछे बंद, साइड बंद, ऊपर बंद, ऊपर ऊपर बंद पैराइटल, साइड बंद, आगे बंद, नीचे बंद। तो क्या बक्सा नीचे से तली टूटी है? यस। तो तली में कौन? इथमॉइड एंड स्फिनॉइड। किसी को सेलाटर्सिका याद है? स्फिनॉइड वो ग्लैंड याद है? पिट्यूटरी, पक्का? ब्रेन का हाइपोथैलेमस याद है? तो हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी और स्फिनॉइड के ऊपर वो सेलाटर्सिका, उसमें कौन सी ग्लैंड? नहीं आया? आया? अब चलो जल्दी से देख के बताओ। ये वाला, ये वाला, ये वाला,
ये वाला नीचे, अगर मैं यहां से दिखाऊं तो ये पैलेट है, इसके अंदर होगा, पैलेट के अंदर होगा, इसलिए दिखेगा नहीं। तो अगर मैं फोड़ दें, ये रियल नहीं है, इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस निकलेगा, इट्स नॉट रियल। अगर फोड़ोगे तो अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस निकलेगा। अगर रियल ही देखना है चलो मेरे साथ। मेडिकल कॉलेज में हर बच्चे के पास, फर्स्ट ईयर के हर बच्चे के पास स्कल होता है, उसको हड्डियां पढ़नी होती हैं, 206 हड्डियों के बारे में हमें जानना होता है। तो कम से कम स्कल, स्कैपुला, फीमर और ह्यूमरस, इन सब तरीके की हड्डियां तो हमारे पास बिस्तर में ही सोती हैं। ये फर्स्ट ईयर में आपके साथ भी सोएंगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपको कंकाल लेकर के सोना पड़ेगा। एक दिन तुम्हारे गार्जियन तुम्हारे हॉस्टल विजिट करेंगे, ये क्या, चलो नहाओ, हड्डी छूली, उन्हें क्या मालूम कि रोज हड्डियों के साथ जिंदगी गुजर रही है। इट्स इन फर्स्ट ईयर, मजा आता है, आपको मजा आएगा, लेकिन सेलेक्ट होना जरूरी है। और कई बार मुझे लगता है कि बच्चों को मेडिकल कॉलेज घुमाना चाहिए ताकि उनको पढ़ने की लालसा और बढ़े। आपको जो व्हाइट एप्रन का जो वो चीज है कि वो जब व्हाइट एप्रन आप डालते हो और जब आप एक स्टेथो अपनी, और जब आप चलते हो लोग देखते हैं डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब, वो जो फीलिंग है, उस फीलिंग के लिए आपको थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ तो कॉस्ट चुकानी पड़ेगी। तो जब आपका मन करने लगे कि यार पढ़ने में मन नहीं लग रहा, सो गो एंड विजिट द जीएसवीएम, फ्री ऑफ कॉस्ट है, अंदर घुस सकते हो, कोई मतलब नहीं। हैलैंड की तरफ मत जाना, जीएसवीएम के कॉलेज के अंदर घुसो, एक चक्कर लगा के आओ, कितनी शानदार जिंदगी जी रहे लोग, करियर बनने को। तब तुम्हारा मन करेगा चलो चुपचाप पढ़ाई करो। अगर ये चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलो अब बोन हमारी बच्चे बता दो, ब्रेन बॉक्स, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, पैराइटल, टेम्पोरल, स्माइड, इथमॉइड और स्फिनॉइड। पक्का? ये 8 बोन हो गए। इसके बाद और ईयर ऑसिकल, मैलियस, इंकस, दूसरी बोन है इंकस, और तीसरी स्टेपीज, आपकी बॉडी की सबसे छोटी बोन स्टेपीज, स्मॉलेस्ट बोन स्टेपीज। मैलियस, इंकस एंड स्टेपीज, 3 बोन है और 2 कान में, तो 3 दूनी 6। अब आई फेशियल, जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कत होगी वो यही है, पर अगर 5 मिनट आपने ध्यान दिया तो आपको ये भी सही लगेगी। चलो मेरे साथ सारे लोग ये परफॉर्म करेंगे अपनी बॉडी में, फिर इसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे। चलो नेजल बोलो, छू कर देखो, ठीक है, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। नेजल बोलो, नाक की बोन दैट इज नेजल। अब आप तो डाल नहीं पाओगे, मैं डालता हूं। लैक्राइमल, जहां से आंसू निकलते हैं, बोलो लैक्राइमल, फिर से बोलो। हाँ मैं एक बार बोल रहा हूं, बोलो नेजल, और लैक्राइमल, लैक्राइमल। थैंक यू वेरी मच। नेजल के बाद लैक्राइमल हो गए, ओके। पैलेट बनाने वाली, पैलाटीन, बोलो पैलेट बनाने वाली, पैलाटीन। मैक्सिला भी बनाती है, पैलाटीन भी बनाती है। इसके बाद नेजल के नीचे कॉन्का, इंफीरियर नेजल कॉन्का, इंफीरियर मतलब नीचे, नेजल मतलब नेजल, कॉन्का मतलब कॉन्का, यानी हड्डी, नाक की अंदरूनी हड्डी। बोलो इंफीरियर नेजल कॉन्का। अब मैं 4 पढ़ाऊंगा तभी आगे चलूंगा, बोलो नेजल, फिर से बोलो लैक्राइमल, ओके, फिर से बोलो नेजल, लैक्राइमल, पैलाटीन, फिर से बोलो इंफीरियर नेजल कॉन्का, जाइगोमैटिक। Nowadays it is considered as beauty bone। पहले कॉलर बोन को भी ब्यूटी बोन बोलते थे। अब जिस भी मॉडल की ये बोन ज्यादा उभरी होती है वो बोलते बढ़िया मॉडल है। यस इट इज जाइगोमैटिक, फिर से बोलो, ये उभार देखो, इट इज जाइगोमैटिक आर्क, दैट इज जाइगोमैटिक, ओके। मैक्सिला, बोलो फिर से बोलो, मैक्सिला, जिसमें दांत है वो मैक्सिला। मैंडिबल, बोलो मैंडिबल हो गया, ऊपर वाला मैक्सिला, नीचे वाला, और वोमर, बोलो वोमर दिख नहीं पाएगी क्योंकि अंदर होती, वो देखी नहीं जा सकती।
चलो मैं लिख रहा हूं, आप मेरे साथ नाम लिखेंगे। यस, नेजल। और आज के बाद भूल जाएंगे क्योंकि ये आउट ऑफ कोर्स है, मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए था, बिल्कुल नहीं पढ़ाना चाहिए, मैं आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूं। पर जस्ट फॉर कॉमन सेंस एक बार सुन लो फिर भूल जाना। इट इज नॉट, कभी पूछा नहीं जाएगा, ये पूछा जाएगा, ये पूछी जा सकती है, ये कभी नहीं पूछी गई और ना पूछी जाएंगी। इट इज यूजलेस। तो मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि मैंने इन दोनों को पढ़ाया है इसलिए पढ़ा रहा हूं। तो ऊपर लिख लेना यूजलेस। क्या लिख रहा? अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो बार बार इनको भी रट्टा मारने की जरूरत हो। नेजल, नेजल के बाद लेक्राइमल, लेक्राइमल 2, लेक्राइमल के बाद आपको याद रखनी पड़ेगी पैलाटीन, पैलेट बनाने वाली पैलाटीन 2। इनके बुलावे मत आना, यूजलेस है ये। पैलाटीन, इसके बाद इंफीरियर नेजल कॉन्का, इंफीरियर नेजल कॉन्का 2। इसके बाद आएगी जाइगोमैटिक, उभार वाली जो आपकी फेस में उभार लाती है, जाइगोमैटिक 2। इसके बाद मैक्सिला 2 और इसके बाद मैंडिबल 1। मैंडिबल अकेली एक बोन है पूरी दाएं से बाएं तक, मैंडिबल 1 और वोमर 1। गिनो 2 4 6 8 10 12 13 14। यूजलेस ऊपर लिखो, यूजलेस। इसमें 2 केवल यूजफुल है, मैं उन पे अंडरलाइन कर दे रहा हूं। 2 बोन्स आर यूजफुल, मैक्सिला अपर टीथ, मैक्सिला, मैंडिबल लोअर टीथ, बस। बाकी सब यूजलेस, आउट ऑफ कोर्स, पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैंने इनको पढ़ाया तो मैंने कहा वो भी पढ़ा देता हूं। अब इधर देखो सारे बच्चे, पहचानना तुम्हें, बोलो नेजल, बोलो बोलो लकड़ा, पक्का? पैलेट, पैलेट, इंफीरियर नेजल कॉन्का, मैक्सिला, मैक्सिला, वोमर, दिखेगी नहीं, वोमर, याद रहेगी। चलो टोटल कितनी हो गई? 14। तो 14 और 14 28। और याद रखना, ये भी देख ही लो, इज द बेस ऑफ नेक पर, इस जगह पर एक यू शेप बोन, कैसी? यू। प्लीज सी माई फिंगर्स, मेरी फिंगर को देखने की कोशिश करिए। यू शेप अकेली बोन है, दैट इज नोन एज हायोइड, बेस ऑफ नेक, बोलो, या फिर बेस ऑफ टंग, टंग के बेस पर एक यू शेप बोन है, दैट इज नोन एज हायोइड। Okay, so one more bone which is U shape and it is hyoid, total 29 बोन। और इसीलिए मैंने स्कल में लिखाया था 28 प्लस 1। थैंक यू। क्या नहीं आया? बोलो, आ गया? किसी को नहीं आया तो पूछ लो बेटा, आ गया? चलो एक बार अपनी बॉडी पे ध्यान दोगे तो सब कुछ आएगा। जो जो मैं पूछता जाऊं बताओ, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, पक्का? तो ये हो गई 6 और आगे इथमॉइड, पीछे हो गया, 8 बोन हो गई। अब बताओ, इंफीरियर नेजल कॉन्का, पैलाटम, जाइगोमैटिक, मैक्सिला, मैंडिबल। ठीक, इसमें बहुत ज्यादा ध्यान मत लगाओ, इसमें केवल 2, कौन कौन? मैक्सिला और अपर टीथ, लोअर टीथ, बस यही दोनों इंपॉर्टेंट है।
ये तीनों इंपॉर्टेंट है, बोलो कौन? मैलियस, इंकस, स्टेपिस, ऑल थ्री आर इंपॉर्टेंट। स्मॉलेस्ट स्टेपिस कान में पाई जाती है और इनके नाम आपको याद ही होने चाहिए। माथे की, ये पूछी भी गई है। फोर हेड की बोन बताइए, पूछी भी गई है। फ्रंटल, बोलो कौन? फ्रंटल। अच्छा इधर वाली ऑसिपिटल, ये वाली पैराइटल, टेम्पोरल, स्फिनोइड, हटा दें। चलो भाई, तो भाई एक कंपोनेंट तो गया। एक्सियल स्केलेटन का एक कंपोनेंट क्या था? स्कल। दूसरा है स्टर्नम, ऑल्सो नोन एज चेस्ट बोन। ये तीन या चार बोन के फ्यूजन से बनती है, लेकिन अब एक हो चुकी है। एंड दैट्स वाई ये कुछ ऐसी दिखती है, लाइक दिस। चेस्ट बोन, स्टर्नम, सिंगल बोन। आपने देखा होगा मैंने दो डिप्रेशन दिखाए हैं। ये जो दो डिप्रेशन है यहां पर आकर के क्लेविकल, दैट इज कॉलर बोन। कौन सी बोन? कॉलर बोन आपकी यहीं पर अटैच होती है। ये हसली, पसली की हसली? क्लेविकल इज हसली और दिस इज पसली। सो स्टर्नम में आपने देखा दोनों तरफ क्लेविकल आकर के जुड़ी हुई है। ये बाद में फिर से दिखाऊंगा जब मैं आपको अपेंडिकुलर एक्सिस पढ़ाऊंगा, अपेंडिकुलर स्केलेटन। और ये जो बोन है इट इज नोन एज स्टर्नम। और कुछ नहीं पढ़ना। जब कभी भी आप किसी कार्डियक सर्जरी को करने जाएंगे, हार्ट की ओपन हार्ट सर्जरी करने जाएंगे, आपको ये बोन काटनी पड़ती है। तो जितने कार्डियक सर्जन होते हैं वो एक आरी लगाते हैं, इलेक्ट्रिकल आरी होती है, खर्र करके पहले स्कल बोन, ये वाली सॉरी देसी स्टर्नम बोन को काटते हैं, पियर्स करते हैं, हार्ट पे एंट्री करते हैं, वाल्व ठीक करना है, बाईपास सर्जरी करनी है, तो ये करना पड़ता है। दैट इज नोन एज ओपन हार्ट सर्जरी। बोलो क्या? तो अगर एक क्वेश्चन बन सकता है तो बन सकता है ओपन हार्ट सर्जरी में कौन सी बोन काटी जाएगी। और इसीलिए बोला जाता है हार्ट कहाँ है? बाईं तरफ, बीच में। अगर बाईं तरफ होता तो क्या काटी जाती? रेप्स। समझ रहे हो? तो हटा दे रहा हूं मैं, हटा दूं। सो दिस इज समहाउ स्टर्नम। स्टर्नम खत्म हो गई। स्टर्नम के बाद वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। These column are made up of small bones, छोटी छोटी बोन्स की बनी हुई है। एंड these bones are known as vertebrae। ये छोटी छोटी बोन्स की बनी हुई बेटा है पूरा कॉलम वर्टिब्री। किसी भी एक टिपिकल वर्टिब्री को देखोगे तो उसमें बहुत सारे प्रोसेस दिखाई पड़ेंगे। प्रोसेस मतलब होते हैं अपेंडेजेस। और उसमें एक सेंट्रल पोजीशन पर कैविटी भी दिखाई पड़ेगी। और इस सेंट्रल पोजीशन की कैविटी से स्पाइनल कॉर्ड पास करेगी। क्या पास करेगी? स्पाइनल कॉर्ड। थोड़ी देर के लिए पेन छोड़िएगा, नहीं तो समझ में नहीं आने वाला। मैं बहुत सालों से पढ़ाया तो मैं कुछ समझ में नहीं आया। पेन छोड़ ही दीजिएगा तभी समझ में आएगा। जब भी आप ब्रेन की बात करते हो, हालांकि मैंने ब्रेन नहीं पढ़ाया लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं, आप बात करते हो कि सबसे आगे वाला ब्रेन फोर ब्रेन, बीच वाला मिड ब्रेन, सबसे नीचे वाला हाइंड। और जब मैं हाइंड ब्रेन की बात करता हूं तो मैं आपको बताता हूं कि देयर इज सेरिबेलम। बोलो, तो हमारे पास सेरिबेलम है। बोलो क्या? सेरिबेलम। और हम बात करते हैं पॉन्स। बोलो क्या? पॉन्स। और पॉन्स के आगे हम बात करते हैं मेडुला। बोलो, मेडुला। बहुत बार पढ़ा है। बोलो क्या? मेडुला ऑब्लोंगेटा। बोलो, बताओ ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? मेडुला। बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा तक तो चीजें खोपड़ी के अंदर है। व्हाट इज खोपड़ी? स्कल। यानी वो किसकी कैद में? और स्कल याद है?
स्कल में ये, थैंक यू वेरी मच, पेराइटल ये वाला फ्रंटल, ये वाला इथमाई स्पिनाई, पक्का। तो जो हाइंड ब्रेन होगा वो फ्रंटल की तरफ होगा कि ऑसिपिटल? और कहते हैं ऑसिपिटल बोन में एक छेद होता है और उस छेद का नाम है फोरामेन ऑफ मैग्नम। फिर से बोलो, इट इज नोन एज अभी दिखाऊंगा मैं, चिंता मत करो, लिखना नहीं, मैं फिर बोलूंगा खूब लिख लो। और उस फोरामेन मैग्नम के बाद भी ब्रेन रुकता नहीं है, ब्रेन आगे कंटिन्यू रहता है और ब्रेन आगे कंटिन्यू हो जाता है और अब इसका नाम स्पाइनल कॉर्ड है। बोलो, इसका मतलब स्पाइनल कॉर्ड नाम की चीज जो है वो हार्ड चीज है कि सॉफ्ट? हार्ड, क्योंकि वो किसका पार्ट है? ब्रेन का। और इस स्पाइनल कॉर्ड को कवर किए बैठी हैं हमारी वर्टिब्री। कौन? वर्टिब्री। और यही वर्टिब्री हैं जो 26 वर्टिब्री हैं, पर वो हार्ड होने के साथ साथ बीच में कैविटी भी देंगी। क्या देंगी? कैविटी। और उन्हीं कैविटी से क्या निकलेगा? स्पाइनल कॉर्ड। बोलो क्या? स्पाइनल कॉर्ड। इसमें तो यार टिटनेस कर देगा ये। सी दिस इज, भूल गया, ये बोलो फ्रंटल है, ये ऑसिपिटल, यहां तक ऑसिपिटल आई है। दिस इज ऑसिपिटल। ये कल मैंने बनाया है। ये जो छेद है इसका नाम है फोरामेन ऑफ मैग्नम। फिर से बोलो, फोरामेन ऑफ मैग्नम से कोई चीज निकली होगी, उसका नाम है मेडुला ऑब्लोंगेटा। फिर से बोलो, और ये फोरामेन ऑफ मैग्नम से मेडुला ऑब्लोंगेटा एंट्री करेगी इन हड्डियों में, इन हड्डियों में, और इन हड्डियों की इस कैविटी में ही घुसेगी। सी दिस, अब यहां से देखना जितने लोग को दिखाई पड़ा, बाकी लोग को आगे देखना।